दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी एक पहिए की साइकिल। 8 साल की शन्नो ने अपनी फ्रॉक के एक सिरे से नाक पोंछी और आसमान की ओर नजरें उठाईं। सूरज आंख में गड़ने लगा। लगभग 12 बज रहे होंगे। यूनिवर्सिटी की साइकिल पार्किंग बिल्कुल सुनसान थी। शन्नो बरगद के पीछे जाकर छुप गई। लगता है क्लास शुरू ही होने वाली होगी। वो खूसट चौकीदार गेट पर नहीं था, खाना खाने गया होगा। यही मौका था। शन्नो की नजर साइकिल स्टैंड पर टिक गई। अपनी फ्रॉक की जेब से उसने बबूल का कांटा निकाला और अपने निशाने की ओर ऐसे चलने लगी जैसे घोड़े ने आंख पर पट्टा बांध लिया हो। बबूल का कांटा उंगलियों में घूम रहा था। चप्पल एड़ी से टकराकर बज रही थी। वक्त कम था और काम जोखिम भरा। साइकिल स्टैंड के पास जाकर उसने पहला पहिया चुना और उसमें कांटा चुबो दिया। फिर पत्थर उठाकर उस कांटे को थोड़ा ठोक दिया ताकि वो अच्छी तरह घुस जाए और पहिए की ट्यूब पर छेद हो जाए। अचानक उसके कानों में नल खुलने की आवाज पड़ी। आज जल्दी निपट गया इनका खाना, डिब्बे में फिर से कच्ची भिंडी होगी। उसने गेट पर नजरें दौड़ाईं और उस दिशा में दौड़ने लगी। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हांफती हुई वो बड़ी सड़क तक पहुंची और हथेली से माथे का पसीना पोंछने लगी। आज एक ही हो पाया, कल जल्दी आना पड़ेगा। शन्नो के दुकान में घुसते ही रेहाना आपा ने सवाल दागा, हो गई तफरी? नहीं तो घूम आओ, चाय हम खुद बना लेंगे। रेहाना ने टायर की ट्यूब पानी के टब में डुबाई तो बुलबुले उछलने लगे। ये साइकिल रिपेयर की दुकान ही दोनों बहनों की रोजी भी थी, छत भी। शन्नो ने स्टोव पर भगोना पटक दिया। स्कूल भी जाओ, इनका बिजनेस भी संभालो, इनकी चाय भी बनाओ। अच्छा, क्या बिजनेस संभाल लिया तूने? आप आज एक ही साइकिल आ पाएगी, शन्नो ने मायूसी से कहा। तू फिर पंचर कराई किसी की साइकिल? किसी दिन थाने में डाल देंगे तुझको लोग। शन्नो आकर रेहाना के गले में लटक गई। आपा, क्या वाकई आपका निकाह पढ़वा देंगे? फिर तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। अकेली क्यों पड़ेगी? तू, मैं और ये दुकान यहीं रहेंगे। जिसको आना है वो खुद आएगा। अगले महीने रेहाना 25 की हो जाएगी। अब्बू होते तो रिश्ता खोजने लगते। उन्होंने रेहाना को कभी दुकान पर न आने दिया न बैठने दिया। कभी कभी वो खुद ही जबरन चली आती तो कहते, तुम ये सब ना छुआ करो, हाथ पांव मैले हो जाते हैं। दिन भर पसीने में तरबतर होकर तुम थोड़े ट्यूब टायर बदलोगी। रेहाना चिढ़ जाती, तो दिलवा दो ना खुशबू वाला साबुन, वो तो आप कभी लाते नहीं। अम्मी का चेहरा तो शन्नो को याद भी नहीं था। शन्नो शायद 6 या 8 महीने की रही होगी जब अम्मी चल बसी। 4-6 दिन बुखार चढ़ा रहा। वैद्य हकीम ही करवाए क्योंकि अब्बू के पास डॉक्टर के लिए पैसे नहीं थे। एक रात बड़ा बुखार आया और फिर ठंडी ही पड़ गई। उसके बाद अब्बू ही थे जिन्होंने बेटियों का जेठ सावन दोनों संभाल लिया। पिछले साल हज के लिए निकले तो बंबई जाने वाली गाड़ी ही पलट गई। अब जो कुछ बचा था वो बस ये दुकान थी। अब्बू के बाद रेहाना ने साल भर में सारा काम सीख लिया। टायर में हवा भरना, ट्यूब बदलना, उतरी हुई चेन चढ़ाना, वो सब कर लेती थी। लेकिन शहर के इस कोने में साइकिलों का चलन अब कम होने लगा था। लड़के मोटरसाइकिल का शौक पालने लगे थे। उस दिन तो पड़ोस के सिंह साहब कह रहे थे, वक्त की चक्की में हम तुम कहाँ साबुत बचेंगे। दौर बदल रहा है, कुछ नया सोचना पड़ेगा। रेहाना ने तभी सोच लिया था कि धीरे धीरे वो मोटरसाइकिल का काम भी सीख जाएगी। शन्नो ने चाय का कप मटमैले स्टूल पर रखा और चावल धोने लग गई। रेहाना ने ट्यूब में काला पैच चिपकाना शुरू कर दिया। इस मई की भरी दोपहरी में बरगद से आते किसी ठंडे झोंके की तरह थी वो आवाज जो उसके कानों को छू गई। जी जरा देखेंगी कहीं पंचर तो नहीं है? रेहाना ने नजरें उठाकर देखा तो वो यूनिवर्सिटी का ही कोई लड़का था। सांवली पेशानी पर घुंघराले बाल उतर आए थे। आंखें झुकी हुई थीं, गर्दन पर तिल था। रेहाना ने कोई जवाब नहीं दिया और टायर उतारने लगी। ये पहला लड़का था जिसने दुकान में घुसते ये नहीं कहा था, कोई आदमी नहीं दुकान में।
वो लड़का वहीं उसके पीछे एक छोटे स्टूल पर बैठ गया। शन्नो अंदर से झांकती रही, फिर एकदम से आकर बोली, पंचर के 30 रुपए लगेंगे, पैसे हैं तो ये ट्यूब पानी में जाएगी। शन्नो उस लड़के को घूरती रही। वो उसे देखकर मुस्कुराता रहा। फिर रिहाना की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी दीदी बात नहीं करती? शन्नो ने दुकान के नाम की तरफ उंगली उठाई। वो क्या लिखा है? फजल साइकिल रिपेयर, उस लड़के ने हिचकते हुए कहा। शन्नो ने अगला सवाल किया, यानी यहाँ क्या होता है? साइकिल की रिपेयरिंग? यहाँ बातें की जाती हैं ऐसा लिखा है? जी नहीं। वो लड़का फिर हिचकिचाया। शन्नो से घूरती रही, बोली, तो फिर बातें क्यों करेंगे? चुप भी कर शन्नो, जा खेल बाहर जाके। रिहाना ने उसे डांट दिया। शन्नो ने उस लड़के की गर्दन के तिल को गौर से देखा, फिर बोली, पैसे ले लेना इस तिल्लू से, 30 रुपए, कम ना लेना, खुले देना जी, फिर मुझे ना दौड़ाना, मेरे पीछे बहुत काम होते हैं। वो हुमकती हुई साइकिल का पहिया लेकर बाहर चली गई। उसे खड़ा किया और एक डंडी से उसे चलाते हुए गुम हो गई। बड़ी देर तक कोई बात नहीं छिड़ी। वो लड़का चुपचाप रिहाना के काम को निहारता रहा। उसके चेहरे पर ग्रीस के दाग, मैले हाथ पैर और माथे से टपकता पसीना। कितनी सादगी थी उस रूप में, कितनी शिद्दत। जी, मेरा नाम अयान है। अयान ने बड़ी हिम्मत करके वो चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। रिहाना ने उसे एक नज़र देखा और फिर अपने काम में जुट गई। जब पहिया ठीक हो गया तो अयान ने 30 रुपए थमाने चाहे। रिहाना ने 25 ही लिए। शन्नो बढ़ा चढ़ा कर बोलती है, कहकर रिहाना पलट ही रही थी कि अयान ने कहा, फिर आता हूँ, उसके लिए आपको साइकिल पंचर करानी पड़ेगी। शन्नो की आवाज़ से होश में आया। हो गया तो रास्ता उस तरफ है। उस रात रिहाना की आंखों में नींद नहीं उतरी। वो बड़ी देर तक करवटें बदलती रही। अयान का चेहरा उसकी आंखों से उतर नहीं पा रहा था। उसकी दबी हुई हंसी, उसका अदब और उसके बोले हुए सारे लफ्ज उसके कानों में गूंजते रहे। रात की गठरी खुलने लगी थी। 2 दिनों तक रिहाना की आंखें अयान के रास्ते पर बार बार जा बैठीं। शन्नो यूनिवर्सिटी की साइकिलें पंक्चर करती रहती और रिहाना की दुकान चलती रहती। तीसरे दिन बादल घिराए थे। जेठ खत्म होने को था। फिर से पंक्चर हो गया? रिहाना ने दुपट्टा कमर पर कसते हुए पूछा। जी नहीं, आज तो कोई वजह नहीं। अयान आज फिर दुकान पर आ गया था। रिहाना ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन वो मुस्कुरा उठी। तिल्लू की साइकिल को तो हमने आज छुआ भी नहीं, फिर यहाँ क्या काम है? शन्नो ने आते ही अयान की साइकिल जांचते हुए पूछा। आपने इसको बुलाया क्या आपा? शन्नो ने घर के बड़े की तरह सवाल दागना शुरू कर दिया। रिहाना और अयान दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। शन्नो दोनों को घूरे जा रही थी। वक्त की साइकिल चलती रही। दिन पहियों से घूमते रहे। अयान अब अक्सर उतरती दोपहरों में या चढ़ती शामों में फजल साइकिल रिपेयर की दुकान में दिखाई पड़ता। रिहाना उसके लिए दूध वाली बिना चीनी की चाय बनाती। अयान को मीठी चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी। कभी पानी की बाल्टी उठाने जाता तो रिहाना टोक देती। आदत है मुझे, मैं खुद कर लूंगी। रिहाना ऐसी ही थी। उसे सहारा लेना मंजूर ही नहीं था। शन्नो जरूर अयान की मालिक बन गई थी। कभी सुबह सुबह चला आता तो कहती, तुमसे कील लाने को कही थी तिल्लू, लाया हो? वो हाँ में सर हिलाता तो पलट कर कहती, तो खड़े क्या हो, जाओ यूनिवर्सिटी, आज 4 साइकिल पंचर करके आना, नहीं तो चाय नहीं दूंगी। एक रोज अयान को दुकान के पीछे रखी एक साइकिल दिख गई। एक ही पहिया था उसका। क्यों जी, ये एक पहिए की साइकिल किसकी है? अयान ने शन्नो से ही पूछ लिया था। अब्बू की है, वो हमको चांदनी बाजार घुमाने ले जाते थे इस पे। शन्नो ने बुझे मन से जवाब दिया। तो तुम्हारी आपा ने इसको ठीक क्यों नहीं किया कभी? अयान देर तक उस साइकिल पर हाथ फिराता रहा। वो ऐसे ही ठीक है, अधूरी, आधी। क्या हर चीज पूरी हो ये जरूरी है? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन एक पहिया थोड़ी चलेगा, 2 होते तो। रिहाना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पलटकर कमरे में चली गई और किवाड़ ठेल दिया। चेहरा हथेलियों में भर लिया।
अब तक सब कुछ वही तो संभालती आई थी, दुकान, घर, शन्नो, सभी को। अकेले चलने की इतनी आदत हो गई थी कि भूल गई थी एक पहिया थोड़े ही चलेगा। वैसे ये दूसरा पहिया इतना भी बुरा नहीं था। उस दोपहर अयान के आने के बाद बारिश ने भी अपनी हाजिरी लगा दी। दूर से साइकिल पर आते हुए अयान के दोस्त नजर आ रहे थे। अयान अंदर चला गया और हाथ धोने लगा। वहीं से अपने दोस्तों को छुप कर देखता रहा। 2-3 लड़के दुकान में आकर खड़े हो गए थे। बारिश कम हो जाएगी तो चले जाएंगे, उनमें से एक ने रिहाना से कहा। वो बड़े दिन बाद आज अब्बू की साइकिल में पहिया जोड़ने का सोच रही थी, दूसरा पहिया। अयान टिन के दरवाजे के पीछे खड़ा था। शन्नो ने अयान की शर्ट खींची। तुम छुपे क्यों? उसने शन्नो के मुंह पर हाथ रख दिया। रिहाना उसको देखने लगी, उसके बर्ताव को समझने की कोशिश करने लगी। मन में ख्यालों की भीड़ चढ़ने लगी। रिहाना तो अयान को कई बार अपने साथ मार्केट भी ले जाती। सिंह साहब से मिलवाया था उसने उसको। दोस्त है हमारे, ये कहा था उसने। फख्र था रिहाना को अपने इस रिश्ते पर, अपनी इस दोस्ती पर। उसका बस चलता तो शन्नो की पहिया दौड़ा दौड़ा कर सारे मोहल्ले को बता देती कि अब साइकिल में दूसरा पहिया जुड़ने को है। फिर आज छुप क्यों गया होगा अयान? क्यों वो अपने दोस्तों के सामने नहीं आना चाहता? क्या वो अपने दोस्तों को रिहाना ने ख्याल झटक दिया। नहीं सुधारनी थी साइकिल उसे, जैसा था ठीक ही था। हर रिश्ता कभी न कभी एक देहरी पर खड़ा होता है। ये हम पर है कि उसे गुनाह की तरह छुपा लिया जाए या सवाब की तरह सबको बताया जाए। अयान अगले दिन फिर आया और उसके अगले दिन भी। अब वो अक्सर आया करता था। रिहाना चुप चुप सी रहने लगी थी। आजकल अयान ही उसके लिए चाय बनाता। एक दिन उसके आते ही शन्नो ने सवाल किया, आपा ने कट्टी कर लिया क्या? क्या कर दिया तुमने? सच सच बताना। अयान ने जवाब में एक थैली आगे सरका दी। तुम दोनों के लिए। शन्नो ने थैली खोली तो उछलने लगी। आपा ये देखो जलेबियां, आप तो लाती नहीं, अब्बू लाते थे। रिहाना के हाथ से पेचकस सरक गया। पिछले साल भर से उसने एक आंसू नहीं बहाया था। शन्नो के सामने वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। उसकी आंखें अयान की आंखों पर अटकी रहीं। अयान ने हथेली से उसके गाल का गर्म आंसू पोंछ दिया। इतवार को मम्मी पापा से मिलने चलोगी? इतवार की सुबह रिहाना के पांव तले जमीन नहीं टिक रही थी। खुशबू वाला साबुन खोला गया था। पिछली ईद में अब्बू ने जो काला चिकनकारी वाला सूट दिलाया था उसे इस्त्री किया जा रहा था। पांव के नाखून कट चुके थे। उसने शन्नो के हाथ में कंघी पकड़ा दी। जरा अच्छे से फेर दे एक बार तो। शन्नो टीन के डब्बे पर चढ़कर खड़ी हो गई और रिहाना के बाल संवारने लगी। दहेज मांगे तो मना कर देना, वरना फजल साइकिल रिपेयर उस तिल्लू के नाम कराओगी तुम। तुम्हारा कोई भरोसा थोड़े है। पता है जिनके तिल होते उनके दिल नहीं होते। हाय लड़की, उसके घर पे एक लफ्ज ना कहना तुम, बिल्कुल चुप रहना, रिहाना ने ताकीद दी। आज घड़ी की सुइयां वक्त को ढकेल नहीं रही थीं। सुबह से 3 बार रिहाना टीले पर हो आई। टीले की चोटी से चौराहा साफ नजर आता था। वहां से अयान आता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद ही वो सुरमा लगाएगी ताकि पसीने से वो उतर न जाए। अब तक अयान का कोई नामो निशान नहीं था। रिहाना तीसरी बार टीले से उतरी तो मायूस होकर। तभी साइकिल की घंटी बजी। उसने मुड़कर देखा तो सामने से अयान आ रहा था। रिहाना ने जरा सी ऊंची वाली सैंडल अटका ली। अयान का घर कस्बे के उस तरफ बड़ा नगर में था। उसके माँ बाप किसी दूर राज्य से रोजी रोटी तलाश करते करते यहाँ आए थे और सब्जी की एक दुकान शुरू कर दी थी। छोटा सा 2 कमरे का घर था जहाँ बाहर के कमरे में रिहाना सहमी हुई एक कुर्सी पर बैठी रही। शन्नो बार बार उसको कोहनी मार रही थी। रिहाना की बड़ी बड़ी आंखों ने उसे चुप करा दिया। अयान की माँ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी आंखें रिहाना पर गड़ी हुई थीं। रिहाना का हाथ बार बार उसके दुपट्टे का सिरा पकड़ रहा था। सर पर ओढ़ लूं या खुला रखूं, वो सोचती रही। किसी ने चाय लाकर रख दी। बस चाय? खारी नहीं खाते आप? या नान खटाई?
शन्नो ने सवाल किया तो रिहाना ने चिंगूटी काटी। कप से भाप उड़ रही थी। काली चाय? अयान तो कभी काली चाय नहीं पीता। उसे तो दूध वाली बिना चीनी की चाय पसंद है। अयान चुपचाप बैठा एक एक घूंट पी रहा था। जब काफी देर कोई बात नहीं छिड़ी तो अयान की माँ ने रिहाना के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, बिटिया तुम्हारी कोई मौसी मामी नहीं है जो इस छोटी को संभाल ले? जी मैं हूं ना इसे संभालने के लिए। रिहाना ने पहली दफा आंखें उठाईं। तुम हो ही, अब तो हम भी हैं, लेकिन ब्याह के बाद इसका नमक रोटी ओढ़ना बिछाना कौन देखेगा? तुम थोड़े आए दिन मायके का फेरा करोगी क्यों? अयान की माँ ने सीधा सवाल किया। जी, रिहाना बस इतना ही कह पाई। उसके पांव की सुंदर सैंडल अब और काटने लगी थी। गर्दन के पीछे दुपट्टे के सितारे गड़ने लगे थे। मैं अभी आती हूँ। वो मेज से उठी तो अयान की माँ ने रास्ता दिखाया। वो बाहर वाला गुसलखाना है, वहीं जाना। रिहाना ने गुसलखाने का दरवाज़ा ढकेल दिया। दुपट्टा आईने के सामने रख दिया। सैंडल उतार दी। पाँव सांस लेने लगे थे। उसके गले में कुछ अटक रहा था। दिल चाह रहा था कि यहीं से पलटकर दुकान पर चली जाए। उसने रुमाल आंखों तले रखा। आंसू सुरमे को छूने नहीं दिए। खिड़की के उस तरफ से आवाजें उसके कानों से टकरा रही थीं। कह देना इसको अयान, शादी के बाद ये दुकान वुकान पर ताला पड़ जाए तो ही अच्छा है। और क्या, तुम्हारी बड़ी चाची पूछेंगी कि बहू क्या करती है तो क्या कहेंगे? टायर में हवा भरती है फूक फूक के। हंसी के ठहाके गूंजे। अयान की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। रिहाना की सांसें छोटी पड़ने लगीं। उसने एक दफा खुद का चेहरा आईने में देखा और गुसलखाने का दरवाजा खोल दिया। सामने शन्नो खड़ी थी, चुपचाप। आपा अब घर चलेंगे, इनकी चाय अच्छी नहीं है। शन्नो ने रिहाना का दुपट्टा थाम लिया। हाँ मेरी जान, चलेंगे, अब अपने घर चलेंगे। रिहाना शन्नो का हाथ पकड़े दोबारा उस घर में दाखिल हुई और बोली, अब मैं चलती हूँ, दुकान भी देखनी है। अयान की माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा, लेकिन रिहाना का दिल बुझ रहा था। वो अयान के घर से निकलकर गली में चलने ही लगी कि पीछे से अयान दौड़ता हुआ आया। उसने अपने दोनों हाथों में रिहान की हथेलियां कस लीं। शाम को आता हूँ, साथ में चाय पियेंगे। रिहाना ने उसकी आंखों में देखा। पी तो ली, मत आना अब, मैं 2 दिन के लिए मौसी या मामी के घर जाऊंगी। वो शन्नो की कलाई पकड़े पलटकर चलने लगी। अयान वहीं खड़ा उसे देखता रहा। वो मुड़ी नहीं, चलती रही। शन्नो अयान को मुड़ मुड़ कर घूरती रही। उस रात कोई नहीं सोया। रात के पंजे थे, डर के नाखून। सबके दिल में कुछ गड़ रहा था। शन्नो सहम गई थी कि आपा वाकई उसे किसी के घर छोड़ देंगी। वो रिहाना का दुपट्टा सीने से लगाकर सुबकती रही। रिहाना करवट बदलती रही। उसका दिल कह रहा था कि अगर इस रिश्ते के लिए उसे दुकान और शन्नो से दूर होना है तो नहीं चाहिए ये रिश्ता उसे। उधर बड़ा नगर के अपने छोटे से घर में अयान तकिए में चेहरा धंसाए खुद को कोस रहा था। क्यों वो आज भी घर में काली चाय पीता है और मना नहीं कर पाता? क्यों वो माँ के सामने रिहाना का साथ नहीं दे सका? सुबह रिहाना उठी तो उसकी आंखें सूज गई थीं। आज उसने चाय नहीं बनाई, सीधे आटा मारने लगी। आपा सर दुख रहा है। शन्नो की आवाज में नींद थी। वो रिहाना की गोद में घुसकर दोबारा सो गई। वो उसे सुलाते सुलाते रोटियां सेकने लगी। सब तो कर सकती थी वो, कहाँ किसी की जरूरत थी उसे। दोपहर तक शन्नो को ताप चढ़ गया था। रिहाना ने अंदर के कमरे को ताला मारा, दुकान का दरवाजा ठेल दिया। पड़ोस वाले सिंह साहब को बताकर निकली, कोई साइकिल आए तो रख लेना, आप लौट कर देख लूंगी। उसने शन्नो को साइकिल पर बिठाया और डॉक्टर के पास ले गई। साइकिल पर पीछे बैठी शन्नो की पकड़ ढीली हो गई थी। रिहाना ने अपना दुपट्टा उसकी कमर से अपनी कमर में बांध लिया और पूरी ताकत से पेडल मारती रही। शाम तक डॉक्टर ने शन्नो को नमक पानी चढ़ाया। 2 घंटे में आंखें खोल दी उसने। रिहाना बिस्तर के बगल में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। आपा अब अच्छी हूं मैं, घर चलो ना। रिहाना ने उसका माथा चूम लिया और उसे उठाने लगी। शन्नो उसके कान में फुसफुसाई, कहा था ना तिल वाले दिल वाले नहीं होते।
रेहाना खिलखिलाकर हंस पड़ी और एकदम से आंख भर आई। चल घर चल, नौटंकी। रेहाना की साइकिल दुकान के पास पहुंच गई। दूर से ही उसने अयान को पहचान लिया। वो किसी को साइकिल थमा रहा था। 30 हो गए ताया, 25 का जमाना गया अब। ट्यूब का पैच कितना महंगा आता है पता भी है? अयान के माथे पर ग्रीस के दाग थे, हाथ मैले थे, आस्तीन मुड़ी हुई थी। शन्नो साइकिल से उतरकर सीधे उसके सामने जा खड़ी हुई। ओ तिल्लू, निकलो बाहर हमारी दुकान से, देखो इसको आपा। रेहाना ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर चली आई। उसकी नज़र कपड़ों के एक बैग पर पड़ी। उसका तो नहीं था, अयान का ही होगा। अयान ने उसका हाथ थाम लिया। रेहाना वैसी ही बुत बनी खड़ी रही। घर छोड़कर तो आ गया था वो उसके पास, इससे ज्यादा क्या साबित कर सकता है कोई? अयान ने उसकी कोहनी खींचते हुए कहा, चलो कुछ दिखाना है। शन्नो और रेहाना दुकान के पिछवाड़े में आई तो बाबा की साइकिल सामने खड़ी थी। रेहाना की आंखें डबडबा आईं। वो मुड़ी और अयान के सीने से लग गई। अयान कान में बुदबुदाया, अब ये साइकिल चल पड़ेगी, इसमें दूसरा पहिया जुड़ गया है। बस इतनी सी थी ये कहानी।